दोस्तों आज ब्लड चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास नंबर 3 है। आज मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर ये आपने कर लिए तो ब्लड चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड सोचने का समय दूंगा। अगर आपको जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब देना। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या में लगभग कितने परसेंट लोग RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90 से 95% लोग। हमारा दूसरा प्रश्न है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का संयोजन क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तीसरा प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, CO2 का अधिकतम भाग रक्त में किस रूप में परिवाहित होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। चौथा प्रश्न है, प्लेटलेट्स का निर्माण किससे होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगाकैरियोसाइट। पांचवा प्रश्न है, मानव रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्ब्यूमिन। अब तक आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखना। अब नोट है, ये नोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर नोट कर लेना। भारत में 95% लोग RH पॉजिटिव हैं। भारत में एक यूनिट ब्लड का मूल्य 1200 से 2000 के बीच रहता है। ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में रखा जाता है। ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको 40 डिग्री फ़ारेनहाइट कर लेना। हमारा छठा प्रश्न है, रक्त में pH बनाए रखने में मुख्य बफर प्रणाली कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, यानी ऑप्शन सी। बफर से बफर याद रख लेना। सातवां प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रीनल ग्लैंड द्वारा। हमारा आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है? तो आपको पता होगा AB रक्त समूह है, O रक्त समूह है, AB रक्त समूह है, लेकिन C रक्त समूह नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा नौवां प्रश्न है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ये मैं आपको दूसरी या पहली वीडियो में बता चुका हूँ, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। 10वां प्रश्न है, खून का वह महत्वपूर्ण घटक कौन सा है जो स्पंदन में सहायता करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स। अगर 7 से ज़्यादा सही हुए तो ध्यान से देखना, अब लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। अब फिर से नोट है, रुधिर परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंजियोलॉजी कहलाता है। RBC को एरियोथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, जबकि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। RBC की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं, जबकि WBC की फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाएं।
11 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर हैं, यानी जिनका रक्त ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है? छिपकली है, मेंढक है, या मछली है, या उपरोक्त सभी है? तो ये सभी जानवर ऐसे हैं जिनका रक्त ठंडा रहता है। 12 प्रश्न हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? प्लाज्मा मानव रक्त का घटक है, आरबीसी भी मानव रक्त का घटक है, बिम्बाणु भी मानव रक्त का घटक है, लेकिन डीएनए ऑप्शन सी मानव रक्त का घटक नहीं है। हमारा 13 प्रश्न है, हाल ही में खोजा गया नया ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ER ब्लड ग्रुप। 14 प्रश्न है, RH नल ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोल्डन ब्लड। हमारा 15 प्रश्न है, ब्लड का कौन सा भाग इम्यूनिटी से डायरेक्टली जुड़ा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इम्यूनिटी से डायरेक्टली जुड़ा है, मतलब जो शरीर को रक्षा प्रदान करता है, यानी WBC को शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। फिर से नोट है, WBC का जीवन काल कई किताबों में 13 से 20 दिन भी लिखा है और कई में 3 से 4 दिन भी लिखा है, तो अपने हिसाब ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल 4 से 5 दिन। मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में 40 से ज्यादा रक्त समूहों की खोज हो चुकी है। 16 प्रश्न है, सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी O नेगेटिव। 17 प्रश्न है, प्लाज्मा का मुख्य काम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूट्रिएंट्स व हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट। 18 प्रश्न है, प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.5 लाख से 4 लाख के बीच। 19वां प्रश्न है, अभी तक कितने ब्लड ग्रुप सिस्टम्स की खोज हो चुकी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 40 से ज्यादा। 20वां प्रश्न है, RBC 1 से 20 दिन बाद कहाँ खत्म होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्प्लीन में खत्म होती है। अगर आपके 15 क्वेश्चंस भी सही हुए तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर कर देना एंड बेहतरीन क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद।